Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about physical map of Asia. आज की जो वीडियो है इसको मैं दो पार्ट्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। आज के पार्ट्स में जितने भी बॉर्डर्स हैं, जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं एशिया की बाकी कॉन्टिनेंट से, वो मैं आप लोगों के साथ सारी डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। एशिया बेसिकली क्या है, कुछ फैक्ट्स फिगर्स एशिया के बारे में आप लोगों को पहले बताती हूँ, क्यों एशिया इतना इम्पोर्टेंट है। So number 1, एशिया इज़ लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स में से जो एशिया है वो बहुत बड़ा है और बहुत ही फेमस भी है। इट इज़ होम टू नियरली 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, दुनिया की 60% आबादी एशिया में रहती है। 49 कंट्रीज़ एशिया में हैं, कहीं पे 48 लिखा होगा, कहीं पे 49 लिखा होगा। कुछ मैप्स में फ़लस्तीन को निकाल देते हैं एशिया के मैप से। ठीक है, लेकिन फ़लस्तीन अलग से एक मुल्क है। ठीक है, देन उसके बाद है जी रशिया, कज़ाकिस्तान, टर्की, जॉर्जिया, अज़रबैजान। ये ऐसी स्टेट्स हैं जो कि एशिया में भी हैं एंड एज़ वेल एज़ इनके कुछ चंक्स जोन से हैं वो आपको यूरोप में भी नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 कॉन्टिनेंट्स जोन से हैं यूरोप एंड एशिया, ये अलग अलग हैं। ठीक, वैसे तो ये सेम टेक्टोनिक प्लेट्स में हैं यूरोप और एशिया, लेकिन इनको अलग अलग कॉन्टिनेंट कंसीडर किया जाता है। देन है जी एशिया इज़ होम टू अराउंड 2300 लैंग्वेजेस। 2300 लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं। 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ इन एशिया। ठीक है, एशिया में 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी? आर्मीनिया, भूटान, लाओस, नेपाल, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान और इसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो सी हैं वो भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। ये आपका MCQs भी आ सकता है। देन है जी एशिया हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड। एशिया में हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया की माउंटेन्स में से, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। हम डिटेल में जब नेक्स्ट में एक वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं डिटेल में सारा बताऊंगी कि कौन कौन सी माउंटेन्स हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से फैक्ट्स फिगर्स थे अबाउट एशिया। ऑलराइट, एशिया इज़ बाउंडेड बाय ओशंस फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक है, अब ये जो कॉन्टिनेंट एशिया है, ठीक है, 3 ओशंस ने इसको सराउंड किया हुआ है। कौन कौन से ओशंस हैं अभी हम मैप में भी देखते हैं, पहले ज़रा आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें। पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो सा है कहाँ पर है? ऑन दी ईस्ट साइड पे है। इंडियन ओशन ऑन दी साउथ एंड आर्कटिक ओशन ऑन दी नॉर्थ। ठीक है, अब इसको ज़रा मैप में हम देख लेते हैं। ये देखें जी, ये आप लोगों के सामने आ गया है एक मैप। इस मैप पे अगर आप लोग देखें तो नॉर्थ साइड पे क्या है? ये है आर्कटिक ओशन। ठीक है, देन अगर आप लोग देखो साउथ साइड पे क्या है? इंडियन ओशन है। ठीक है, देन ईस्ट साइड पे क्या है? पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? तो 3 ओशंस हैं जिन्होंने एशिया को सराउंड किया हुआ है। अच्छा, ये आप लोगों के सामने एक पूरी दुनिया का मैप मैंने रख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए क्योंकि वो हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए जी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एशिया। ठीक है, ये आपका एशिया है और यहाँ पर आपका यूरोप है। ठीक है, अगर आप लोग देखो तो ये जो एशिया और ये जो यूरोप है ये सेम टेक्टोनिक प्लेट पर है। ठीक है, अगर हम लोग ईस्ट वाली साइड पे जाएं तो ये आपका यहाँ पर क्या है जी? पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ये साउथ पैसिफिक ओशन है। फिर अगर हम लोग साउथ पर जाएं तो यहाँ पर ये आपको इंडियन ओशन नज़र आ जाएगा। ठीक है, और अगर देखिए यहाँ पर आर्कटिक ओशन आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताना था। और याद रखिए कि यूरोप एंड एशिया, ठीक है, कितने करीब हैं वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। ओके, नाउ द टर्म यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया बेसिकली सुपर कॉन्टिनेंट को कहते हैं। यूरेशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल एरिया ऑन अर्थ। ठीक है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल एरिया है ज़मीन पर, कंप्राइजिंग ऑल ऑफ यूरोप एंड एशिया। ठीक है, कॉन्टिनेंट एशिया और कॉन्टिनेंट यूरोप दोनों को मिलाकर या दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। ठीक है,
प्राइमरी इन द नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये कहाँ पर है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। 2 कॉन्टिनेंट्स ऑन सिंगल टेक्टोनिक प्लेट्स, दोनों जो कॉन्टिनेंट है यूरोप एंड एशिया, ठीक है, ये एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट्स पर है। यही मैंने चीज़ आप लोगों को बतानी थी। दोबारा इस मैप पर आ जाते हैं। ये देखिए यूरोप एंड एशिया, ठीक है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, यूरेशिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है एज वेल एज ये सेम टेक्टोनिक प्लेट्स पर हैं, ठीक है। बाकी इनकी लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर भी आप लोग को क्लियरली देख सकते हो, ये एशिया है और ये यूरोप है, बल्कि उससे अच्छा मैप है और आप लोग को इसी तरह ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जितना भी आप लोगों को ऑरेंज एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा ऑरेंज एंड एज वेल एज यहाँ पर भी कुछ आइलैंड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये सारे के सारे आपके एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं। देन उसके बाद ये पर्पलिश वाला पोर्शन जो सा ये आपका यूरोप है, ठीक है। तो दोनों को क्या कहते हैं, एशियन यूरोप को यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। इसको भूलना नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि MCQs भी आ सकते हैं आप लोगों का। नाउ बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। अब ऐसी कौन सी बाउंड्री है जो कि एशिया और अफ्रीका को एक दूसरे से सेपरेट करती है। दोबारा मैं इस मैप में जाऊंगी और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एशिया के थोड़ा नीचे करके यहाँ पर अफ्रीका है, ठीक है, और अफ्रीका और एशिया जो से दोनों सेपरेट हुए हुए हैं। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिन्होंने इन दोनों कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर दिया। अब वो कौन सी चीज़ है उसको हम देख लेते हैं। सो रेड सी सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। जो रेड सी है वो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है, वो एक बाउंड्री है। गल्फ ऑफ स्विस एंड स्विस कैनल ऑल्सो अ बाउंड्री बिटवीन दैम, ठीक है। और इसमें दोनों कॉन्टिनेंट्स में गल्फ्स भी आती हैं, ठीक है, एक गल्फ ऑफ स्विस आती है, एक स्विस कैनल आती है। दिस मेक्स इजिप्ट अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री विद दी सिनाई पेनिनसुला इन एशिया एंड द रिमाइंडर ऑफ कंट्री इन अफ्रीका। ये जो बाउंड्री है दोनों कॉन्टिनेंट में, जिसका नाम है जी रेड सी, ठीक है, इसकी वजह से जो इजिप्ट है, इजिप्ट, ठीक है, इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहते हैं, क्योंकि इसका सिनाई पेनिनसुला वाला जो हिस्सा है वो कहाँ पर है, एशिया में है, ठीक है, और बाकी का जो हिस्सा है इजिप्ट का वो कहाँ पर है, अफ्रीका में है, ठीक है। ये याद रखना, ये भी आप लोगों का MCQs आ सकता है, ठीक है, कि इजिप्ट को ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा हिस्सा एशिया में है इजिप्ट का। तो सिनाई पेनिनसुला जो है वो एशिया में है, बाकी का जो हिस्सा है वो कहाँ पर है, अफ्रीका में है, ठीक है। चलें अब ज़रा आपको मैप में मैं दिखा देती हूँ, बहुत ध्यान से मैप देखना है। ये देखें, ये आपका आ गया एशिया, ये आ गया अफ्रीका, ठीक है, और ये आपका इजिप्ट आ गया। और इजिप्ट का कौन सा हिस्सा मैंने कहा था एशिया में है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, ये आपका कहाँ पे आ गया, एशिया में आ गया। अब दोनों कॉन्टिनेंट को क्या चीज़ अलग करिए, रेड सी अलग करिए। प्लस यहाँ पर ये देखिए ये बाउंड्रीज, इसको पहले मैं रेस करती हूँ फिर आपको नज़र आएगा। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, ये देखें, एक तो ये रेड सी आ गया, देन उसके बाद यहाँ भी वाटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी वाटर आता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये है जी गल्फ़ ऑफ स्विस, ठीक है, गल्फ़ ऑफ स्विस जो सी है, ठीक है, यहाँ पर वो भी लेट मी हाईलाइट, ठीक है, यहाँ पर गल्फ़ ऑफ स्विस है, ठीक है, जो क्या करती है जी दोनों कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से सेपरेट करती है। तो ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं कि कौन सी बाउंड्री दो कॉन्टिनेंट्स मतलब कि अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करें, तो मेन जो है वो आपका रेड सी है, ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है, ये देखिए, दिस इज़ योर एशिया, दिस इज़ योर अफ्रीका, ठीक है, दोनों को अलग कौन कर रहा है, रेड सी अलग कर रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपका गल्फ़ ऑफ स्विस आ जाएगा, यहाँ पे ये सारा देखिए पानी नज़र आना, यहाँ पर गल्फ़ ऑफ स्विस है जो मतलब कि दो कॉन्टिनेंट्स को अलग कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ एशिया यूरोप बाउंड्री, ठीक है। अब एशिया और यूरोप बाउंड्री कौन सी है जी, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप इन दी वेस्ट बाय यूराल माउंटेन्स। अब एशिया और जो यूरोप है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, कहाँ से, यूराल माउंटेन से, एंड एज वेल एज कैस्पियन सी से, एंड एज वेल एज दी कोकस माउंटेन्स एंड दी ब्लैक सी, ठीक है। मतलब दो समंदर जो उनसे हैं वो अलग कर रहे हैं इन दो कॉन्टिनेंट्स को, और दो माउंटेन्स हैं वो अलग कर रही हैं। अब इनको हम ज़रा यहाँ देख लेते हैं। देखिए, ये अब आपका नज़र आ गया है एशिया एंड दिस इज़ योर यूरोप, ठीक है, और ये जो सारी हैं ये आपकी यूराल माउंटेन्स हैं, ये जो रेड हाईलाइटेड पोर्शन है दिस इज़ योर यूराल माउंटेन्स, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर आपकी का आ जाएगा कैस्पियन सी, और ये आपका आ जाएगा ब्लैक सी,
दिस योर ब्लैक सी। अभी मैं अगले वाले मैप में आप लोगों को क्लियरली दिखाती हूँ कि ब्लैक सी कहाँ है। और ये कैस्पियन सी से के पास यहाँ पर ये सारी क्या आ जाएंगी, माउंटेन्स आ जाएंगी, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, अलग करती हैं। अब इसको ज़रा आप लोग यहाँ पर देख लो तसल्ली से। ये देखें जी, ये आप लोगों का क्या आ जा, इस साइड पे सारा एशिया है और इस साइड पे आप लोगों का यूरोप आ गया। और यहाँ पे इससे ऊपर क्या है, यूराल माउंटेन्स हैं। यहाँ पर आप लोगों का कैस्पियन सी आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका ब्लैक सी आ गया। अब कैस्पियन सी के यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो मतलब कि दोनों कॉन्टिनेंट्स को अलग करिए, उनको भी हम देख लेते हैं। ये देखें जी, ये कैस्पियन सी आ गया, ये ब्लैक सी आ गया, जो कि दोनों कॉन्टिनेंट्स को अलग कर रहा है। और ये आपकी आ गई हैं माउंटेन्स, ये जो आप नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ठीक है, ये सारी आपकी माउंटेन्स हैं। दीज और आर योर माउंटेन्स, तो कस्कस माउंटेन्स, ठीक है, जो कि अलग करती हैं किसको, यूरोप और एशिया को, ठीक है। तो 4 बाउंड्रीज हैं, कौन कौन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, यूराल माउंटेन्स एंड कोकस माउंटेन्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी माउंटेन्स हैं जो आपकी अलग करती हैं। ओके, नेक्स्ट नाउ एशिया ओशिनिया बाउंड्री। अब एशिया को ओशिनिया से कौन सी चीज़ें अलग करती हैं, कौन से सी हैं, कौन से माउंटेन्स हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ओशिनिया क्या है, उसको आप अंडरस्टैंड कर लें। ये जियोग्राफिकल एक रीजन है, इसमें आपका ऑस्ट्रिया आ जाएगा, न्यूजीलैंड आ जाएगा, इसके अलावा बाकी स्टेट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारी स्टेट्स मिलके इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ओशिनिया कहते हैं, क्योंकि ये भी आइलैंड बेस्ड होती हैं। पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगी, वहाँ पर आप लोगों को क्लियरली नज़र आएगा। यस, ठीक है, इन दिस मैप आप लोग देख सकते हो कि जो एशिया है, एशिया के यहाँ पर भी कुछ आइलैंड्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, जिसमें सिंगापुर आ जाएगा, फिलीपींस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ आपको क्या नज़र आएगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है। दिस ऑस्ट्रिया एंड न्यूजीलैंड कलेक्टिवली कॉल्ड ओशिनिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया प्लस न्यूजीलैंड और बाकी के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ओशिनिया कहते हैं। याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ से क्या चीज़ एशिया और ऑस्ट्रेलिया मतलब ओशिनिया को अलग कर रही है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, बॉर्डर बिटवीन, अच्छा यहाँ पे ओशिनिया का ऑन अ सेपरेट टेक्टोनिक प्लेट टू एशिया, ठीक है। जैसे कि यूरोप और एशिया जो दोनों थे वो बेसिकली एक टेक्टोनिक प्लेट पर थे, बट ये जो ओशिनिया है ये एक सेपरेट टेक्टोनिक प्लेट पर है। अच्छा, बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड ओशिनिया यूजुअली प्लेस्ड समवेयर इन दी मले आर्ची पेलेगो, ठीक है। ये बेसिकली एक छोटा सा टुकड़ा है ज़मीन का जो कि दोनों कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है। मैं भी आप लोगों को मले आर्ची पेलेगो दिखाती हूँ। इसके अलावा दी मोलसेस आइलैंड इन इंडोनेशिया आर ऑफन कंसीडर टू लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया विद न्यू ग्वीनिया भी इसको कह सकते हो, ज्वीनिया भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब कि जो न्यू ज्वीनिया वाला जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर भी कंसिडर किया था कि वो एक बॉर्डर है, ठीक है। जैसे मैं अब आप लोगों को मैप में तसल्ली से बताती हूँ। ये देखें जी, ये अब आप लोगों के सामने आ गया मैप, ठीक है। ये सारा का सारा एशिया है, ये यहाँ पर यूरोप है, और अगर हम यहाँ ये देखें ये सारा एशिया है, ठीक है, बट दिस पर्पलिश रीजन इज़ ओशिनिया, ठीक है। और ये जो एक रेड लाइन नज़र आ रही है आप लोगों को, दिस रेड लाइन, ठीक है, ये रेड लाइन बेसिकली क्या है, ये जो रेड लाइन है ये मले आर्चिपेलेगो है, ठीक है। ये देखें जी, ये जो आपके सामने ये ज़मीन का एक टुकड़ा नज़र आ रहा है ना, दिस, ये, ठीक है, ये है मले आर्चिपेलेगो, ठीक है। ज़मीन का छोटा टुकड़ा जो कि बेसिकली अलग करता है एशिया को और ओशिनिया को। अच्छा, देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा, यहाँ पर, ठीक है। कहते हैं कि भाई ये जो न्यू जो ज्वीनिया है, ठीक है, ये भी इसको कंसिडर किया जाता है दोनों कॉन्टिनेंट्स में सेपरेशन के लिए, और एज अ बाउंड्रीज को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी एशिया नॉर्थ अमेरिका बाउंड्री, ठीक है। अब एशिया किस तरह सेपरेट होता है नॉर्थ अमेरिका बाउंड्री से, इसमें आपके पास आ जाएगा बेरिंग स्ट्रेट एंड बेरिंग सी, वो सेपरेट करते हैं इन 2 कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट एंड बेरिंग सी सेपरेट्स बोथ ऑफ दैम। अच्छा, ये यहाँ पर आपका ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, ये आपका यूरोप आ गया, ठीक है।
मतलब कि यूरोप नहीं, लाइक ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया आ गया, ठीक है, और ये आपका एशिया आ गया, ठीक है। इस साइड पे बेरिंग स्ट्रेट है, ये देखिए आपको नज़र ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, जो कि सेपरेट करिए दो कॉन्टिनेंट्स को। और इसको इंटरनेशनल बाउंड्री भी कंसिडर किया जाता है बिटवीन रशिया एंड यूएसए। एंड ये अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर सारा का सारा ये बेरिंग सी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लेट मी हाईलाइट दैट, ये देखिए यहाँ पर एक आइलैंड है, ठीक है, इस साइड पर रशिया वाली साइड पर, जिसको बिग डायमंड आइलैंड कहते हैं, और यूएसए वाली साइड पर लिटिल डायमंड आइलैंड है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई रशिया और यूएस में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कौन सी है, ठीक है, वो बेसिकली बेरिंग स्ट्रेट एंड बेरिंग सी है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल features, physical boundaries of Asia continent. In next video, I have many more for you. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जो नेक्स्ट हॉट इशू के साथ. Until then, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. Stay tuned and अल्लाह हाफिज़.